जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, जो कि संकट चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है, शास्त्रों में उल्लेख है इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। ये 17 जनवरी 2025 को शुक्रवार के दिन आ रही है और इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ है और इसको विशेष रूप से सिद्धिदायक माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि गणेश जी विघ्नहर्ता है, मंगल करता है। इनके जन्म दिवस के दिन की चतुर्थी ही सभी को पुण्यकारक रहती है। ये जनवरी माह 2025 की प्रथम संकट चतुर्थी है और इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए और एक साफ स्थान, शुद्ध स्थान पर भगवान गणेश जी को विराजमान करना चाहिए। गणेश जी को विराजमान करने के साथ गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। इसको तिल चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान को गुड़ तिल्ली का नैवेद्य लगाना चाहिए, दुर्वा चढ़ाना चाहिए, नाना प्रकार की प्रसादी का नैवेद्य अर्पण करके आरती करना चाहिए। आरती के बाद उनको श्रृंगार इत्यादि करके विधिवत उनको स्थापित ऐसे ही रख देना चाहिए। सायंकाल होने पर उस दिन जब चंद्रमा उदय हो, चंद्रोदय का समय नारायण विजय पंचांग के अनुसार रात्रि 9:18, जो कि उज्जैन का प्रसिद्ध पंचांग है। दूसरा कुल्लू का पंचांग, उसके अनुसार 9:20 पे चंद्रोदय होगा। 9:18 से लेकर 9:20 के बीच में ही चंद्रोदय होगा। इस चंद्रोदय के होने पर भगवान गणेश जी का पूजन करते हुए फिर चंद्रमा का पूजन करेंगे और पूजन के साथ में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेंगे और अर्घ्य प्रदान करने के बाद जो माता बहनें उपवास रखती है वो उपवास तोड़कर भोजन प्रसादी ग्रहण करें। इसके करने से जिनके यहाँ संतान नहीं होती उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। जिनके शरीर में कोई विशेष या कोई सा भी रोग हो, जिसकी निवृत्ति नहीं हो रही हो, रोग समाप्त नहीं हो रहा हो, उसको भी संकट चतुर्थी का व्रत करने से वो रोग शरीर से समाप्त हो जाता है। कोई बच्चा, बालक बालिका अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की विचारधारा रखती हो तो उनके लिए भी, उनके माँ बहनें, कोई भी संकट चतुर्थी का ये व्रत कर सकती है। इसके करने से वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। उनकी बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि प्रबल होती है, जिससे वे अच्छी पढ़ाई करेंगे, उनका दिमाग अच्छा चलेगा, उनकी बुद्धि तीव्र होगी, ज्ञान प्राप्त होगा और उनको हर प्रकार की यश की प्राप्ति होगी। हर कोई अपने परिवार में ये चाहता है कि हमारे परिवार में कोई विघ्न ना हो, कोई रोग ना हो, सब खुशी खुशी रहें, हमारा नाम हो, हमारे परिवार में मंगल ही मंगल हो। तो ये ही मंगल तब होता है जब भगवान विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति का पूजन अर्चन किया जाए। संकट चतुर्थी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसके करने से भगवान गणेश जी हर प्रकार का मंगल देते हैं आशीर्वाद में।
और इसमें विशेष तौर शास्त्रों में उल्लेख आया है कि इसी दिन चंद्रमा को अमरता का वरदान मिला था। भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को अमरता का वरदान भी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही दिया था। इसीलिए चंद्रदेव जो हैं वो भी गणेश जी की उपासना विशेष तौर पे करते हैं, और जो भगवान गणेश जी की उपासना करके चंद्र की उपासना करता है उसको हमेशा भगवान वर प्रदान करते हैं। चंद्रमा भी आशीर्वाद देते हैं और भगवान गणेश भी आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए भगवान गणेश का पूजन करें, उनको दुर्वा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, गंध अक्षत इत्यादि से पूजन करें, धूप दीप लगाएं, नैवेद्य में गुड़ तिल्ली का नैवेद्य लगाएं और भजन करते हुए अपना समय सुबह से शाम तक का व्यतीत करें। ये ध्यान रखें कि अपने मुख से सुबह से शाम तक किसी की निंदा ना हो, किसी की बुराई ना हो, कोई बुरा कर्म ना हो, कोई गलत कर्म ना हो, किसी अपने द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। दया का भाव रखें, धर्म का भाव रखें, दान का भाव रखें। जितना हो सके उतना करना चाहिए। करने से भगवान स्वतः प्रसन्न होकर वर प्रदान करते हैं। और रात्रि काल में भी उपवास का पारायण जो होता है वो भगवान चंद्रमा का उदय होने पर दर्शन करें, उनका पूजन करने के बाद उनको अर्घ्य प्रदान करें और अर्घ्य प्रदान करने के बाद उनकी आरती करें, और आरती करने के बाद जो भोजन प्रसादी अपन ने बनाई है वो ग्रहण करें। इसके करने से ऐसा जो करता है उसको भगवान हमेशा वर देते हैं। गणेश जी ने गणेश पुराण के अंतर्गत कहा है कि ऐसा जो करता है उसकी जितनी भी समस्याएं होती है उसे मैं देखता हूँ, उसे मैं ग्रहण कर लेता हूँ और उसका मार्ग प्रशस्त कर देता हूँ, उसे यश प्रदान कर देता हूँ। उस भगवान के गणपति पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। हमेशा भगवान का इसी प्रकार चिंतन करते रहें, उपवास इत्यादि करते रहें, और जो जो समय पर ऐसी जितनी भी व्यवस्थाएं होगी, जैसे आने वाली इसके बाद एकादशी का व्रत कब आएगा, कब मानना चाहिए, इसके बाद अमावस्या कब आएगी, फिर चतुर्थी आएगी, प्रदोष कब है, कब 11 है, कब चतुर्थी है। अधिकतर ये प्रश्न आता रहता है, सबसे पूछते रहते हैं, और सब जिनसे पूछते हैं वो बिना पंचांग को देखकर आजकल मोबाइल इत्यादि के माध्यम से मोबाइल में बता दिया तो आज है और होती कल है, ऐसा ध्यान करने से सब भ्रमित होते हैं। उस भ्रम को समाप्त करने के लिए मेरा उद्देश्य यही है कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर ये जानकारी देता रहूं। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें और अपना लाइक और कमेंट भी करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।